नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ शेयर बाजार में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है तो आईपीओ में ऐसे पैसा डाल रहे हैं जैसे मान के चलो पैसा तो बहुत है। मतलब डेटा आप सुनिए, हैरान रह जाओगे। 3 आईपीओ बाजार में कल बंद हुए हैं। देव एक्सेलरेटर का, हाउस ऑफ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, ऐसा ही नाम है कंपनी का कुछ। एंड थर्ड है आपका अर्बन कंपनी। आपको पता है इन तीनों कंपनीज ने मिलकर मात्र 2400 करोड़ रुपीस की डिमांड करी। 2400 करोड़ लेने आए थे ये निवेशकों से, और निवेशकों ने कितने दे दिया आपको पता है? 1,22,000 करोड़। ये क्या हो रहा है भाई? थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर लो, आईपीओ छोड़ दो, बाजार ही बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, करना तो यही है। अब इसकी वजह से क्या होता है पहले वो समझिए। इसकी वजह से ये होता है कि जीएमपी तो शूट कर जाता है और मिलता किसी को है नहीं, और जिसे भी मिलता है उसे मात्र 14,000 रुपए का मिलता है। 15,000 ले लीजिए राउंड फिगर में, वो एक ही लॉट मिलेगा, एक लॉट से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो आपका कितना पैसा बना? ना के बराबर। अब देखो 15,000 पे आप पूरा 15,000 ही बना लो 100%। हालांकि किसी का जीएमपी भी 100% नहीं दिख रहा है, बट मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में कि इतना दमदार सब्सक्रिप्शन दे दिया और उसकी वजह से मान लो 100% लिस्टिंग गेन्स के साथ हो गई। कितना बना? 15,000। आपने पैसा कितना लगा दिया? पैसा लगा दिया आपने इतना सारा। अब इतना सारा पैसा अगर आप बाजार में किसी स्टॉक में लगा दो और वो अगर 10% भी चल जाए, 1.5 लाख लगा दो, 10% चल जाए, वो भी 15,000 ही होता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, आईपीओ में इतना ज्यादा क्यों उत्सुक हो जाते हो? इस पे सेबी चीफ जब माधवीपुरी बूथ जी थी, जब सेबी चीफ, तो उन्होंने कहा भी था स्टेज पे कि भैया आईपीओ में जो रिटेल निवेशक पैसा भर भर के लगाता है उससे फायदा होता है बड़े निवेशकों को, एंकर इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने तो मोटा खरीद लिया। रिटेल ने हद से ज्यादा सब्सक्राइब करवा दिया और उसकी वजह से वो प्रीमियम्स के साथ लिस्ट हो जाएगा। अब होगा क्या नुकसान आपका? एक तो आपको पहले मिलने के चांसेस घट गए, दूसरा आपकी वजह से वो शेयर महंगा हो गया। जब लिस्ट होगा तो आप वैसे ही नहीं खरीद पाओगे क्योंकि महंगा हो चुका है। तो शांति से निवेश करो ना आईपीओ में, ताकि बाजार में आराम से खुले, फ्लैट टाइप या थोड़ा पॉजिटिव, ताकि आपको जी भर के खरीदने का मौका मिले। ये मेन मोटिव है बोलने का। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स देना चाहूंगा। अर्बन कंपनी, देखो ये 2400 करोड़ जो 3 कंपनियां मिलकर जुटा रही है ना, इनमें से अकेले अर्बन कंपनी 1900 करोड़ जुटा रही है। बाकी तो 500 करोड़ लेने आएंगे। अब उसके सामने मिल कितना गया वो देख लो आप। मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्बन कंपनी मात्र 10 करोड़ शेयर्स बाजार में देने आई है। कितने? 10 करोड़। पता है कितने की बिड आई है? 1,000 करोड़ शेयर्स की। मतलब 10 करोड़ है, मेरे पास शेयर्स हैं 10 और मेरे मांगने वाले सामने खड़े हैं 100। कहां से दूंगा मैं? समझ रहे हो? तो ये केस होता हुआ दिखा है भाई साहब, बहुत हैवी। सॉरी, 1000, माफ कीजिएगा, 1000। मेरे पास 10 रुपए हैं और सामने लेने वाले खड़े हैं 1000। तो मैं वो 10 रुपए 1000 लोगों में किसे किसे बांटूंगा यार? खुद सोचो आप। तो ये केस बना है। मैं आपको डिटेल बताता हूं। The 3 IPOs of Urban Company, Shringar House and Dev Accelerator received overwhelming demand from investors, as investors committed to a cumulative amount of 1.22 lakh crore. Urban Company pocketed the highest bids for nearly 1,000 crore shares as against 10 crore shares on offer. 10 करोड़ शेयर बांटने 1000 करोड़ की बिड आ गई है। 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है ये इशू। 103 गुना सब्सक्राइब हुआ है करीब करीब। 1900 करोड़ मांगे थे और 1.13 लाख करोड़ मिल गए हैं ऑलमोस्ट। आगे बात करें तो देव एक्सेलरेटर भी पीछे नहीं था, 64 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट क्योंकि इसका इशू बहुत छोटा है, 150 करोड़ का मात्र इशू है, तो यहां कोई इतना बड़ी समस्या नहीं थी। वहीं अगला है आपका, अगर आप देखें तो वो है श्रृंगार हाउस। 60 टाइम ये सब्सक्राइब हो गया। रिसीविंग बिड्स फॉर 17,000 करीब 17,000 करोड़ की बिड मिल गई। 400 करोड़ रुपए मांगे थे, 17,000 करोड़ की बिड आ रही है। श्रृंगार हाउस ने करीब 150 करोड़ मांगे थे, 5,000 करोड़ की बिड 5,000 करोड़ की बिड लगा दी। तो ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मतलब आईपीओ में ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा भी कोई आईपीओ ठीक लगता है इन्वेस्टर्स को, ऐसे भर के पैसा मारते हैं। मतलब बता देते हैं कि पैसा तो बहुत है देश में, पैसा तो है बहुत सारा, लगा नहीं रहे हैं बस बाजार में।
बाजार नहीं अच्छा लग रहा है, पर जहां पैसा बनेगा या दिखेगा बनता हुआ भर भर के लगाएंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, जैसे ही बाजार में तेजी लौटेगी ना और पैसा बनना शुरू होगा, ये आएंगे बाजार में पैसा लेकर। मैं बताऊं तो अर्बन कंपनी का 103.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है इशू, देव एक्सेलरेटर का 63.93 टाइम्स और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगल सूत्रा का 60.27 टाइम्स। बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन है दादा, बहुत ही ज़्यादा हैवी। तो बस यही बोलूँगा कि जो है बढ़िया है, बस मज़े लीजिए, पर ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि इससे नुकसान हमारा ही होता है जब हम भर भर के इशू ऊपर करवा देते हैं। तो बाकी श्रृंगार हाउस को काफ़ी लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बताया कि वेल फोकस्ड मैनेजमेंट है, एक ही जगह निश प्रोडक्ट है, ग्रोथ है ही है, ऑर्गेनाइज मार्केट में अच्छा बिजनेस है। और अर्बन कंपनी एक ई कॉमर्स टाइप है। अब इसकी बात करें तो ई कॉमर्स स्टॉक वैसे ही एक्शन में चल रहे हैं, तो बहुत हैवी बिड मिली है, 40% गेंस भी दिख रहे हैं, यहाँ भी एक्शन हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।